नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार राजस्थान चौपड़ और निराला राजस्थान चैनल से। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं बैठा हुआ हूं झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र में और यहां आज हमारे समक्ष बैठे हुए हैं माननीय विधायक साहब। इनसे हम चर्चा करेंगे ये जो शेखावाटी क्षेत्र को लाभ मिलने जा रहा है, चूरू, झुंझुनू और सीकर को। इसी मुद्दे पर हम विधायक जी से बात करेंगे। इस मुद्दे के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं साहब? इस मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये 3 जिलों को पानी मिलने जा रहा है भजन लाल सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो मैं आपका खेतड़ी की धरती पे स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं हमारी केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को, हमारे गृह मंत्री जी जिनकी उपस्थिति में यमुना जल समझौता हुआ। निश्चित रूप से हम उनको बहुत बारंबार धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और विशेष रूप से मैं हमारे पड़ोसी राज्य मुख्यमंत्री हमारे नायब जी सैनी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए, उदारता रखते हुए राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है, जो निश्चित रूप से बहुत ही सूखे की चपेट में है और कई वर्षों से सूखे की चपेट में है, जहां पर आज 2000 फीट पे भी पानी अवेलेबल नहीं है। कई जगह तो चाहे आप कितना भी डीप बोरिंग करो, उसमें पानी नहीं मिलता है। तो ये स्थिति है, किसान पलायन करने की स्थिति में है। किसान पलायन करके शहरों की तरफ रुख कर चुका है। मैं बहुत इस बात को गर्व से कहना चाहता हूँ और खुशी इजहार करना चाहता हूँ कि अगर जो हमारी 20-25 साल पहले खेतड़ी की ज़मीन की स्थिति थी, शेखावाटी की ज़मीन की स्थिति थी, जहाँ पे हर फसल बम्पर फसल होती थी, पानी बहुत था, आज वो खेती सूखी पड़ी है। अगर ईश्वर ने चाहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी खेत को पानी मिलेगा, हर प्यासे कंठ को पानी मिलेगा। ये कोई योजना बहुत मतलब जो सिर्फ शब्दों में बयान करने की योजना नहीं है, इतनी बड़ी योजना जिसमें समय भी लगेगा, इतना धन भी खर्च होगा। 34,102 करोड़ रुपए की रकम का एलोकेशन करना यानी एक बहुत बड़ी रकम होती है। 295 यानी 295 किलोमीटर का सफ़र तय करके पानी अथनी कुंड बैराज से शेखावाटी में आएगा। यहाँ पर रिजर्वायर में उसको रिजर्व किया जाएगा और निश्चित रूप से ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित होगा। और हमारी सरकार भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारी आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी और दुआ देंगी। जो हमारा किसान खेती छोड़ चुका है पानी के अभाव में, दोबारा खेती की तरफ लौटेगा और निश्चित रूप से हर कस्बे और ढाणी को पानी मिलेगा, हमारे खेत दोबारा ले लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सोचता हूँ कि ये काम जल्दी से जल्दी और बिना व्यवधान के पूरा हो जाए, यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सर, आपके कार्यकाल में इस समय खेतड़ी में क्या क्या विकास हो गया है सर? देखिए, विकास को तो शब्दों में कोई परिभाषित नहीं कर सकता। बहुत डिपार्टमेंट हैं, अनेकों डिपार्टमेंट हैं जिनमें हर में विकास की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रमुख रूप से 2-3 डिपार्टमेंट्स का जिक्र करना चाहूँगा। मैं प्रमुख रूप से जिक्र करना चाहता हूँ खेतड़ी के अंदर। मैं ना तो किसी राजनीतिक दल की या किसी राजनेता की बुराई करने के उद्देश्य से आपके बीच में नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे शासनकाल से पहले खेतड़ी की रोडों की स्थिति बहुत बेकार थी। चाहे किसी भी रोड पे चले जाओ, आपको हर इस क्षेत्र से उस क्षेत्र को ट्रेवल करने में 2 घंटे लगते थे। खड्डे पड़े हुए थे, टूटी हुई सड़कें थी। आज मैंने 300 करोड़ से ऊपर की सड़कें, 2.5 साल के अंदर 300 करोड़ से ऊपर की सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी सड़क 27 किलोमीटर की है जो 43 करोड़ की है। दूसरी हमारी यहाँ पे हरियाणा सीमा को टच करती है, जो हमारा एक गौरव और सम्मान की बात थी कि हरियाणा में रोडें अच्छी थी और हमारे खेतड़ी में प्रवेश करते ही वो रोड बिल्कुल डैमेज रोड थी, जो निजामपुर मोड़ से और हरियाणा सीमा तक है। उसको पहले 33 करोड़ रुपए पास हुए थे, फिर मैंने और सीसी उसको कराने के लिए 5 करोड़ रुपए और पास करवाए, 38 करोड़ की वो रोड बनाई। इस तरीके से 21 करोड़ की रोड पपुरना से डाबला कनेक्ट हो रही है। आपके मेहाड़ा से आपकी रामकुमारपुरा 11 करोड़ की रोड है। मेहाड़ा से आपको चले जाओ शिमला, दूधवा, गोरी होते हुए 19.5 करोड़ की रोड है, 19 करोड़ 17 लाख की। ये मैं मोटी मोटी रोडों की बात कर रहा हूँ, छोटी ग्रामीण रोडों के पे मैं नहीं जा रहा हूँ। इसलिए रोडों का जो जाल हमने बिछाया है, निश्चित रूप से जीवन आसान हुआ है, व्यक्तियों का समय बचा है, डीजल बचा है, उसका पैसा बचा है और ये जीवन खुशहाल हुआ है। क्योंकि जहाँ की रोडें अच्छी होती है वहाँ विकास द्रुत गति से होता है, बिल्कुल तीव्र गति से होता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं हमारी।
किसी शासनकाल में 2-5 सब सेंटर बना देते थे और 5 साल गाते रहते थे। मैंने 2.5 साल के अंदर 39 सब सेंटर, जिसकी प्रत्येक की कीमत 55 लाख रुपए है, प्रत्येक की सब सेंटर बनाए हैं। 3 हमने PSC बनाई है, 2 हमने CSC बनाई है शिमला और मेहाड़ा, जिसमें CSC एक हमने मॉडल CSC बनाई है जिसकी 8.5 करोड़ की लागत है। मेहाड़ा के अंदर 5.5 करोड़ की लागत से हमने एक CSC बनाई है। एक SDH बनाया है 43 करोड़ की लागत से SDH बनाया। उसके बाद में हम ट्रॉमा सेंटर लेके आए, वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर 2.5 करोड़ की बिल्डिंग प्लस ट्रॉमा सेंटर, और उसमें 16 का स्टाफ, जिसमें 6 का तो डॉक्टरी स्टाफ है, स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं और नर्सिंग स्टाफ है 10 का। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो खेतड़ी के आम आदमी का जीवन आसान करेगी। ईश्वर ना करे कोई बीमार पड़े, किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर ऐसा कुछ होता है और खेतड़ी में ही व्यवस्था मिल जाती है तो मैं समझता हूँ वो हमारे लिए बड़ी सुगमता का और जीवन आसान होने का काम होगा। दूसरा, हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत स्कूलों में रिपेयरिंग करवाई है, जहाँ पर जो डैमेज स्कूल थी उसने बल्क में हमने रिपेयर करवाया, उसका पैसा दिया है। कक्ष बनाए हैं, साइंस फैकल्टी खुलवाई है। हमारी बेटियों के लिए बबाई के अंदर मैंने साइंस फैकल्टी खुलवाई है, जिसमें बच्ची पढ़ते ही बाहर जाना पड़ता था क्योंकि उसको उसकी चॉइस की फैकल्टी नहीं मिलती थी। तो मैंने तीनों फैकल्टी साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ खुलवा के वहाँ की बेटियों का भी हमने बाहर जाने का पलायन रोका है कि वो दूर मतलब हायर स्टडी के लिए दूर ना जाएं। ऐसे कार्य, बहुत कार्य हैं जो किए हैं और अभी कार्य करेंगे। निश्चित रूप से खेतड़ी के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो साहब, ये 30 साल से जो मुद्दा दबा हुआ था यमुना जल समझौते का, अब इसको भजनलाल सरकार लेकर आ रही है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? मुद्दा दबा हुआ नहीं, इच्छा शक्ति की कमी थी। 32 साल पहले मुझे मतलब पूरा रिकॉर्ड है इस चीज़ का तो पता है। ये बहुत ज्वलंत समस्या है, इसलिए इसके हर शेखावाटी का व्यक्ति जो थोड़ा बहुत समझ रखता है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। 1994 में 32 साल पहले यहाँ सूरजगढ़ में चुड़ीना गांव है, वहाँ पर हमारे तत्कालीन गवर्नमेंट के एक बड़े नेता और कांग्रेस गवर्नमेंट के नेता थे, उन्होंने उसका शिलान्यास तक कर दिया था कि बहुत जल्दी पानी ला रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रह गया, फील्ड पे कोई कार्य नहीं हुआ। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2.5 साल के छोटे से कार्यकाल में 32 साल के इंतजार के काम को अंजाम देना, उसकी MOU कराना, उस DPR बनाना और बजट का एलोकेशन करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से जिसको खुश नहीं होना है तो उसका तो कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी बना दो, चाहे सोने की रोडें बना दो, चाहे गंगा जमुना ला दो, जिनको बुराई करनी है वो करेंगे, ये तो एक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन उनकी भी अंदर से दिल ये मानता है कि जो 32 साल में कोई व्यक्ति काम नहीं कर सका, उनको भजनलाल जी ने 2.5 साल में करके दिखा दिया। इससे बड़ी योजना है ये वो आपकी 13 जिलों की योजना है PRCP की, उसको क्रियान्वित रूप में उसमें कई करोड़ों का बजट हमने एलोकेशन किया, हजारों करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। तो ये काम जो स्थायी आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत आपको सही दिशा देने का बजट है और हमारे लिए एक जीवन यापन का साधन है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। तो साहब, इसका असर चुनावी आगामों पर देखने को मिलेगा साहब? देखिए, ऐसी चीज़ें एक स्व प्रेरित होती हैं। जिस व्यक्ति को विकास पसंद है, अपनी सुविधाएं पसंद है, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है और समय आने पर उसका ऋण भी चुकाता है। और जिनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, जिनको सिर्फ विरोध करना है, भाषणबाजी करनी है, काम कुछ करना नहीं है, वो चीज़ें उसका प्रभाव पड़ेगा। ये सिर्फ आदमी की अंतरात्मा पे होता है। उसकी अंतरात्मा क्या कहती है कि हमारे लिए इतना बड़ा काम हुआ है, और इस अंतरात्मा की आवाज़ आए कि हमें जिन लोगों ने ये काम किया है तो उनका हमें ज़ोर शोर से साथ देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, उनके लिए भगवान से दुआ करनी चाहिए। ये तो एक मानवीय प्रकृति है। और जिनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, वो हो सकता है उस हिसाब से भी अपने खुद का काम और खुद का जैसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य खुद को तय करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ उसके बारे में हम उसका लाभ लेने के लिए नहीं, हम जनता को लाभ देने के लिए, किसान को लाभ देने के लिए इतना बड़ा काम किया। साहब, हमने जैसे लोगों से बात करी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। निश्चित रूप से ये हमारी एक गौरव की, हमारे शौर्य की और हमारे आत्मसम्मान की बात थी, जो आज से पहले उस चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। 15,000 सैनिक परिवार हैं हमारे,
हजारों गौरव सेनानियां हैं, हमारी वीर माताएं हैं, हमारी वीर प्रसूता माताएं और उनकी वीरांगनाएं जो फौजियों की हैं, उनके लिए किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। जिनको CSD कैंटीन के लिए चिड़ावा जाना पड़ता था, बुहाना जाना पड़ता था, नीम का थाना जाना पड़ता था, नारनौल जाना पड़ता था, और कई बार तो वो 2-2 विजिट करके भी खाली हाथ सामान की मतलब उपलब्धता नहीं होने के कारण जो वो चीज़ लेने जाती थी, जो भी उसका अपना घरेलू सामान लेने जाती थी, उपलब्धता नहीं होती थी, खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। हमारी माताएं कार्ड लेके जाती थी, हमारी बहनें लेके जाती, हमारे जो बुजुर्ग फौजी के पिता है वो लेके जाते थे, कोई एक्स-मैन लेके जाता था कार्ड, तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता था। मैंने चुनाव जीतते ही एक पीड़ा को महसूस किया कि 15,000 सैनिक और सैनिकों के परिवार जिस क्षेत्र में हों और वहाँ पे CSD कैंटीन जैसी सुविधा ना हो, इसके लिए हमने उसी दिन से तैयारियां शुरू की। लेकिन आपको मैं बताता हूँ ताज्जुब की बात, 6 बार वो फार्म हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट होके वापस आ गई, क्योंकि उसमें दूरियों की सीमाएं तय थी। अगर इतनी सीमा से दूरी से पहले आपकी अगर कोई कैंटीन है 30 किलोमीटर से दायरे में कोई कैंटीन है खेतड़ी हेडक्वार्टर से, तो आपको कैंटीन नहीं दी जाएगी। और हमारे 19 किलोमीटर है, एक 21 किलोमीटर है, तो उससे 6 बार रिजेक्ट होके हमारी CSD की कैंटीन की मांग रिजेक्ट होके आ गई। लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ जी को। मैं उनसे जाके पर्सनली मिला और मैंने उनसे अर्ज रखी कि साहब मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और उसमें इतने गौरव सेनानियों के परिवार हैं, उनको CSD कैंटीन उपलब्ध कराए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बिना देरी किए ही मेरी बात को स्वीकार किया और उस बात पे हमारे CSD कैंटीन को सैंक्शन की। उसके लिए मैं पुनः एक बार सभी गौरव सेनानियों को, सैनिकों को, उनके परिवारों को और लाभ लेने वालों को सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और ये काम लगभग राजनीति से हटके काम हुआ है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक लाभ लेने की भी मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो पीड़ा थी, जो हमारी रक्षक जो हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हैं, उनके परिवार की उनकी पीड़ा को मैंने समझा और हम ये CSD कैंटीन लेके आए। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि साहब हमने आम जनता से भी बात करी है यहाँ पर, उनका कहना है कि आपने सड़कों का, चिकित्सा और शिक्षा में बहुत अधिक यहाँ विकास का काम किया है। और साहब आपके क्षेत्र में और क्या कमियाँ रह गई जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, हमारा एक सपना है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत हमें प्रकृति ने बड़ी अकूत संपदा बख्शी है। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, हमारे विवेकानंद जी का यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रस्ट है, मिशन है, हमारे राजा अजीत सिंह के द्वारा बनाई हुई बड़ी हवेलियाँ, बावड़ियाँ, और हमारे एक फॉरेस्ट एक एरिया है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा एक रिजर्व कंजर्वेशन है, जिसमें हम लेपर्ड वगैरह भी छोड़े हैं वन विभाग ने। मेरा एक सपना है, देखो ये भविष्य के गर्भ में है, सिद्ध होगा कि नहीं होगा, इसको टूरिज्म सिटी के रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में खेतड़ी को विकसित करने का मेरा आगामी प्रोग्राम है। मैं निश्चित रूप से पूरी भरसक प्रयास करूंगा आगे इसको पर्यटक के रूप में, इस खेतड़ी को, जैसे मंडावा है हमारे एक पर्यटक नगरी के रूप में है, तो इसी तरीके से खेतड़ी की जो विरासत है उसको हम एक मानचित्र पे लाना चाहते हैं और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अनेक मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है, वो भी 100% जो पीने का पानी है वो 90% 80% जगह उपलब्ध है, कई जगह वहाँ भी कमी है, लाइनों की कमी, उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। यही हमारे आगामी मुद्दे हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, विधायक साहब ने कहा है कि हम भजनलाल सरकार की ये जो यमुना जल समझौता है इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं तहे दिल से, और इन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी विकास किया है और इस सरकार का समर्थन करते हैं। और मैं राहुल कुमार, राजस्थान चौपड़ और निराला राजस्थान चैनल से, धन्यवाद।